11वें स्कंद में भ्रमर गीत, गोपी गीत, वो इधर ही निकला था। राधा रानी के मुखारबिंद द्वारा भ्रमर गीत और गोपियों के द्वारा गोपी। तो जिस समय कृष्ण बलराम अक्रूर जी मथुरा लेके चले गए, ब्रज सब विरहमय हो गया था। कथा कहने वाले ये भी कहते हैं, बोले द्वारिका से आए थे उद्धव द्वारिका से नहीं आए, उद्धव मथुरा से आए थे। और उद्धव कृष्ण की हम शक्ल थे, आभूषण भी उन्हीं के थे, मुकुट भी उन्हीं का था। तो जब यहाँ पर आए, गोपियों को प्रणाम किया, तो गोपियों ने कहा, बहरूपिया कृष्ण जैसा भेष बना के आए हो, मैं ब्रह अग्नि में पहले से जल रही हूँ, ये रूप दिखाई के हमको और भी जलाने आए हो क्या? बोले, मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूँ। कृष्ण सखा निज जानी बहुत सी सेवा कीनी, आसन दीनो डाली बहुरी परिक्रमा की। और पूछने लग गई, मेरे पीतम मेरे कृष्ण ठीक तो हैं उद्धव? एक गोपी ने अपने सर के ऊपर से चुंदरी उतारी, बिछा दी, विराजो उद्धव। गोपियों ने कहा, ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने इसको अपना रूप दे दिया, अपने मुख का, अपना मुकुट, अपने आभूषण, इसलिए ये बहुत श्रेष्ठ है। इसको भगवान ने सब कुछ तो दे डाला, अपना रूप, मुकुट, आभूषण, इसलिए इसकी परिक्रमा लगा लो, श्रेष्ठ है। और परिक्रमा लगाए के जब गोपियां पूछने लग गई, मेरे प्रीतम कृष्ण ठीक तो है उद्धव? उद्धव ने कहा कि आप ठीक नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म है, उसको क्या दुख क्या सुख, आपको रोना धोना नहीं चाहिए। आप अपने घट में देखो, वो ब्रह्म तुम्हारे घट में है। गोपियों ने कहा, उद्धव ने कहा, योग साधना से देखो। गोपियां बोली, कहाँ रखें तुम्हारा योग, पहले से तो पूरा चोला श्याम रंग में रंगा हुआ है। उद्धव, फिर तुम पागल भी हो गए। उद्धव, तुम हुए बोरे बाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखूं यहाँ रूम रूम श्याम है। श्याम मन श्याम तन, श्याम ही हमारो धन, आंध्रे की शिलाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राण पति, श्याम सुख धाम से भलाई अटवा है। उद्धव, तुम हुए बौरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखूं यहाँ रूम रूम श्याम है। उद्धव, मन नाही भय 10-20, एक तो जो गयो श्याम संग अब को राधे ईश, किसको शिक्षा दे रहे। उद्धव सुधो ही गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी बजा प्रेम का ढोल। उद्धव जी कहते हैं, गोपियों, हमारे पास कुछ कहने के लिए रहा नहीं, आपने तो लास्ट कर दिया, इसलिए क्या हमें दर्शन करवा सकती हो? गोपियां बोली, आप आंख मीचिए, वो यहाँ आएंगे। उद्धव ने आंख मीची, गोपियों ने ध्यान किया, कृष्ण प्रकट हुए, राधा रानी के चरण दबाने लग गए। बोले, हम परसों की कह गए, बरसों गुजर गए, नहीं आ पाए, हमें क्षमा कर देना, और आपको बड़ा कष्ट दिया श्यामा जी। उद्धव जी से गोपियां कहती हैं, देखो ये कौन है? उद्धव आँख खोलते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो ब्रह्म क्षमा मांग रहा है। गोपियों को दंडोत करते हैं और कहते हैं, क्षण मात्र में आपने ब्रह्म को प्रकट कर दिया, आप जैसा कोई गुरु हमें नहीं मिलेगा। ऐसा तो कोई योगी भी जल्दी नहीं कर सकता। आपने क्षण मात्र में ब्रह्म को प्रकट कर दिया, इधर ध्यान किया, इधर प्रकट। आपकी चरण रज हमको चाहिए। फिर 6 महीना उद्धव जी गोपियों के साथ में रहे। यहाँ से गए तो वो ही मांगा चरण रज गोपियों। कृष्ण से कह रहे हैं, तुम निष्ठुर हो, निर्दयी हो, पाखान हो। बोले, यहाँ से गए थे जब तो कह रहे थे तुमको मोह हो गया है, और तुम पाखान जैसे नाम दे रहे हो। अरे बोले, हमको इस गति का पता नहीं था, आपको सब चाहने वाले वहाँ हैं, आपके बगैर ब्रज तो ब्रह सागर में डूबा जा रहा है, आपको जाना चाहिए था, आपने हमें भेज दिया, हम भी वहीं रहना चाहते थे।
और अब तुम्हारा मार्ग उधर, हमारा मार्ग इधर, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। क्यों, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, निष्ठुर हो, निर्दयी हो, पाखंड हो। बोले उद्धव मैं तुमसे खुश हूं, तुम तो मेरे प्रेम के आंसुओं को कोई महत्व ही नहीं दे रहे थे, अब तो स्वयं रो रहे हो तुम। मैं खुश हूं, आपका ज्ञान घमंड टूटा, प्रेम जगा तुम्हारे अंदर, प्रेम की परिभाषा को समझे आप। अब कुछ मांग लो। बोले देना चाहते हो तो गुलम लता औषधि नाम, नीचे नीचे चलने वाली घास बेल बना देना। बोले उसको पाके क्या करोगे उद्धव? बोले जब जे ब्रज गोपियां चलेंगी, इनके चरणों की धूल उड़ेगी, मेरे मस्तिष्क पड़ेगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तथास्तु आशीर्वाद मिला। ये वही स्थान है गोपियों का। राधा रानी ने उस समय इस स्थान का आश्रय लिया जिस समय राधा रानी को कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रह में साथ दिया इस स्थान में। ब्रही जीव कहाँ जाता है? जहां उसको सुकून मिले। या तो कमरा बंद करके रोता, आ तो फिर अपना क्षेत्र छोड़ के जाके रोता है, आ तो घर छोड़ के जाके वन में रोता है, आ तो अंदर, आ तो बाहर, आ तो फिर बिल्कुल बाजार में डोलता है तो सबको छोड़ के उदास डोलता रहता है पूरे बाजार में। या गली में गया, वह गली में गया, कहीं मन नहीं लगता है, फिर जाके वही अंधी कोठरी में जाके सो जाता है। लट्टू जुड़ रहा हो, प्रकाश का समय है, वो उस समय भी लट्टू बुझा देता है। जो प्रकाश का समय होता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 8 बजे तो लट्टू नहीं बुझाया जाता। लट्टू बुझाने का 9 बजे के बाद में टाइम होता है, वो उससे पहले बुझा देता और उसमें अंधकूप में पड़ जाता है, तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता।